बच्चों आज आपका लेसन है सप्लीमेंट्री में द व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या है? रेप्टाइल्स है स्नैक, आपका लिजर्ड, छिपकली, सांप, कछुआ, ये सब रेप्टाइल्स में ही आते हैं। तो ये एक सत्य घटना है जो कि एक पंभू पट्टी नामक गांव की है, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे और वहाँ पर उनके साथ क्या घटित हुआ। तो पंभू पट्टी इज़ ए पीसफुल प्लेस। पंभू पट्टी एक बहुत ही शांत प्रिय गांव है इनहेबिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ पीपल। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट तरी मतलब प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, प्रेम जो है वो स्टोरी का इस कहानी को वर्णन करता है। फ्लीज इज ब्लेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन टू रीच पंभू पट्टी बाय चांस। वो बाई चांस मतलब वो भाग्यवश उस गांव में पहुंचा। कुछ तो वहाँ पे जो उसने परिस्थितियाँ देखी उसके बारे में वो बता रहा है। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक आफ्टर हिम, जो पुराने लोग थे, मतलब वहाँ यंग लोग नहीं थे, जो पुराने लोग थे वो वहाँ पे गांव की देखभाल करते थे। एंड टेल हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो एक बहुत ही रोचक कहानी के बारे में बताते हैं। यू मे नॉट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा, दिस स्टोरी, ये कहानी, बट आई कैन टेल यू, मैं आपसे कह सकता हूँ, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंभू पट्टी, मैं पंभू पट्टी से ही हूँ, यह पंभू पट्टी का रहने वाला हूँ। ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, ये गांव जो है वो जंगल के किनारे पर है। इट इज़ ऑन ए क्लिफ माने छोटी पहाड़ी या चट्टान, ये एक चट्टान पर है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट, एक विशाल जंगल, स्ट्रेचेस ब्लो लाइक ए मोसी ग्रीन कारपेट, और एक विशाल जंगल है जहाँ पे हरी, जैसे आप ग्रीन कारपेट डालते हो वैसे ही इतनी सुंदर मोसी घास जो है, मखमली घास वहाँ पर बिछी है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, और वहाँ पे भिन्न प्रकार के लोग गांव में रहते हैं। कैसे? डार्क काले, फेयर गोरे, टॉल लंबे, शॉर्ट माने नाटे। लंबे, गोरे, नाटे, हर तरीके के लोग उस जगह पर रहते हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ मीट खाते हैं। सम डू नॉट, और लेकिन कुछ नहीं खाते हैं, मतलब कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी हैं। सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ लोग जंगल के किनारे वाले मंदिर में पूजा करते हैं। अदर प्रे इन ए मॉस्क माने मस्जिद, सम माइल्स अवे, लेकिन कुछ लोग कुछ दूरी पर जो एक मस्जिद है उसमें पूजा करते हैं। इसका मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे उस गांव में रहते हैं। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंभू पट्टी, और मैं पंभू पट्टी से सैकड़ों मील दूर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस गांव के बारे में सुना था। बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया था। द लास्ट ईयर, पिछले साल। देन लास्ट ईयर, तभी पिछले साल। समथिंग टेरिबल हैपेंड, कुछ भयानक घटित हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मेड, कि मेरे ही गांव के लोग पागल हो गए। फार इन ए प्लेस, दूर गांव, दूर के स्थानों में। दे हैव नेवर इवन बीन टू, ऐसा कोई नहीं था। ये टेम्पल और ए मॉस्क हैड बीन बर्न्ट डाउन, और लोगों ने क्या किया, दूर के गांव में, दूर जगह पर भी लोगों ने मंदिर और मस्जिद को जला डाला। एंड दे बेंट मेड, वे बिल्कुल पागल हो गए थे, मतलब यानी कि समझे आप लोग, वहाँ दंगा हो गया था और आपस में लोग लड़ाई कर रहे थे। हिंदू मस्जिद जला रहे थे, मुस्लिम मंदिर जला रहे थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, और वे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। सम हैड टू रन अवे इन द
मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ लोग आधी रात में ही गांव से भाग गए। एंड एट द 3 in the morning, कुछ 3 बजे सुबह भाग गए। एज आई ले इन माई हाउस, और मैं अपने घर में ही था। हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस। वायलेंस माने हिंसा, लड़ाई। हेट माने घृणा। ये कहते नहीं, जब दंगा होता तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वह अपने घर पे ही था और मैंने बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी। देयर वॉज ए फायर, आग थी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, कई घर आग में जल गए। वन ऑफ देम वॉज माइन, उनमें से कुछ घर मेरे भी थे। आई मैनेज टू ग्रेव ए फ्यू क्लोज, मैंने कुछ अपने कपड़े लिए। सम कॉइन्स, कुछ पैसे लिए। माई लिटिल गणेश स्टैचू, और मैंने अपनी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति ली। एंड आई रेन, मैं भागा। आई रेन फॉर ए डे एंड नाइट, और मैं दिन रात भागता रहा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, जब मेरी टांगें बिल्कुल थक जाती थी, यानी कि जब मेरे पैर बिल्कुल थक जाते थे, आगे चलने के काबिल नहीं थे, तभी मैं आराम करता था। अदरवाइज मैं भागता रहा कि मैं किसी तरह से इस स्थान से भाग जाऊं। आई जम्प्ड ऑन टू ए ट्रेन, मैं एक ट्रेन में कूद गया। देन ऑन द बस, फिर एक बस में चढ़ गया। नो टिकट, मेरे पास कोई टिकट नहीं था। नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग, ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया बस भागती प्रतीत हो रही है। ये देखो, दिख रहे हैं ना, जहाँ पे दंगे फसाद होते हैं वहाँ पे लोग ऐसे भागते हैं। उस आपने देखा था यूक्रेन में जब लड़ाई हुई थी तो लोग वहाँ से कैसे यूक्रेन से बाहर भाग रहे थे। फाइनली, अंत में, आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबू पट्टी, अंत में मैंने पंबू पट्टी में अपने आप को पाया, मतलब पंबू पट्टी में पहुँचा। एंड आई शो सम विलेजर्स गैदर नियर ए वेल, मैंने देखा कुछ लोग एक कुएँ के पास इकट्ठा हुए थे। आई रेन टू देम, मैं उनकी तरफ दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड से ए थिंग, मिस, इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। When I opened my eyes, मैंने अपनी आँख खोली। I saw an old man with white hair, मैंने एक बूढ़े सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को सामने देखा। ये देखो, देखा, ये सफ़ेद बुड्ढे हैं और सफ़ेद इनके बाल हैं, बुड्ढे हैं और वो सफ़ेद बालों वाले बुड्ढे को मैंने देखा। वाइट बियर्ड, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड शाइनिंग ब्लैक आइज़ बेंडिंग ओवर मी, और मेरे ऊपर उनकी काली काली आँखें चमक रही थी, मतलब उन्हें बड़ी चमकीली आँखों से मुझे देख रहे थे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, ही लुक्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरी पूरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में भोजन रखते थे। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट्स, और मुझे मीठा स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और झरने से मेरे लिए ठंडा ठंडा मीठा पानी लेकर आते थे। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उन्होंने धीरे धीरे मेरे पैरों को रगड़ा। एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरा सारा दर्द पैरों का ख़त्म हो गया। नेबर्स, पड़ोसी, स्ट्रेंजर्स, अजनबी, एवरीवन केम टू विजिट मी, सभी लोग मुझे देखने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, मुझे बताओ ग्रैंडफादर। आई से दादाजी, आई सेड टू हिम वन डे, मैंने उन्हें एक दिन कहा, दादाजी आप मुझे कुछ बताइए। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर, जैसे इस गांव में लोग हैं ऐसे लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। पीपल फाइट इन माई विलेज, पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, हमारे गांव में जो लोग दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें लोग मारते हैं। बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन ये तो बड़ा ही अद्भुत स्थान है, ऐसा स्थान मैंने कभी नहीं देखा कि जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हों। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ए पंबू पट्टी, मैं तुम्हें पंबू पट्टी की कहानी बताता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज,
यही कहानी तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले जाएगी। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वूंड, हो सकता है इससे तुम्हारे कोई घाव भर जाएं, एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोल्स, और जो तुम्हारे घाव हो गए, जो तुमने अपने गांव में देखा है, वो शायद तुम्हारे घाव धीरे धीरे सूख जाए। यानी कि तुम उन मुसीबतों को जो तुमने झेला है, शायद तुम उनको इस कहानी को सुनकर भूल जाओगे। ओह ग्रैंडफादर, अरे, आई सेड एंक्ससली, मैंने चिंतित होकर कहा, डोंट से दैस, ऐसा मत कहो। वॉट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी वर्न विद सेम, जो मेरे गांव में हुआ है उससे मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी कभी वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ठीक है। वाई यू मस्ट गो बैक, तुम्हें वहाँ वापस क्यों जाना चाहिए? ही सैड, उन्होंने कहा, इन ए सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुपचाप रहा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर दिस स्टोरी, और मैं ये कहानी सुनना चाहता था जो वो हमें दादाजी सुनाना चाह रहे थे। इट हैपेंड ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है, या बहुत समय पहले ये घटना घटित हुई थी। ही बिगेन, उन्होंने कहना शुरू किया, सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल नो टीचर्स, इतने समय पहले की बात है कि तब यहाँ पर ना तो स्कूल थे और ना ही अध्यापक थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे। एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और बच्चे अपने माता पिता की फल और बेरीज इकट्ठा करने में सहायता करते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर, उस समय चीते नहीं थे, और पैंथर, तेंदुआ नहीं थे, और एलिफेंट्स इन द पम्बूपट्टी फॉरेस्ट, और पम्बूपट्टी के जंगल में ना तो हाथी थे, ना चीते थे, और ना ही तेंदुआ थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, वहाँ पर केवल रेंगने वाले जानवर ही होते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, कई प्रकार के रेंगने वाले जानवर। नाउ यू नो वॉट रेप्टाइल्स आर, अब तो आप जानते हो कि रेप्टाइल क्या होता है। स्नैक, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ, लिजार्ड, छिपकली। एंड यू नो दैट ए रेप्टाइल हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग्स, आप जानते हो इनके बॉडी में एक स्केल होता है और ये अपने अंडे सेते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पम्बूपट्टी हैड ए बिग मीटिंग, प्रत्येक महीने पम्बूपट्टी के रेप्टाइल्स में एक बड़ी मीटिंग होती थी। एवरीवन केम, सभी वहाँ आते थे। द प्रिटी एक्साइटेड स्नैक, सुंदर एकदम एक्साइटेड जो होता है, जिसको मतलब क्या कहना चाहिए, उत्तेजित सांप, जिसको बड़ा सांप कहते हैं, बहुत एक्टिव एनिमल है। द स्लो थॉटफुल टॉर्टॉइज, और धीरे धीरे विचारशील कछुआ। द क्लेवर क्विक लिजार्ड, चालाक और तेज चलने वाली छिपकली। एंड द मूडी क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ कैसे होते हैं, मूडी होते हैं, का जो मनाएगा वो करेंगे। ग्रम्पी, बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, वे सब पानी से बाहर आते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा, और इस मीटिंग का जो प्रेसिडेंट होता था उसका नाम था मकारा। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, इस जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ जो कि मीटिंग का प्रेसिडेंट होता था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, सभी जानवर ये सोचते थे कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। When someone is strong and powerful, जब कोई स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके पास पावर होता है, जिसके पास शक्ति होती है, या कोई शक्तिशाली होता है, तो यू नो, आप जानते हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट ही सेज और डज,
जब कोई शक्तिशाली होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसके विरुद्ध, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तभी हम उसको बीट कर सकते हैं। नाउ वन डे, अब एक दिन ए स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक बहुत ही अजीब घटना घटी। इट वॉज ए वीक बिफोर वन ऑफ द मंथ मीटिंग का जो था पहला हफ्ता था। मकारा सेंट ए लेटर टू द टॉर्टॉइज, मकारा ने कछुओं को एक पत्र भेजा। आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उनसे कहा कि आपको मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry। एक बहुत ही बड़ा और पुराना जो स्टार टॉर्टॉइस था, मतलब जो सबसे मेन पर्सन था कछुए में, वो उसके बॉडी में आपने देखा एक शेल होता है, कवच बना होता है ऊपर, तो वो काला और पीला होने लगा। क्यों काले पीले हम कब होते हैं? जब हमें गुस्सा आता है। जब उन्हें लेटर मिला कि आपको मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गुस्से से काला पीला हो गया। वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? ही शाउटेड, वह चिल्लाया। हाउ डियर दे, ये उनमें हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मीटिंग के लिए मना कर रहे हैं। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग। दे वर सो फ्यू एंड अदर सो मैनी, लेकिन फिर भी उनमें से किसी भी कछुए की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस मीटिंग को अटेंड कर लें। क्यों? क्योंकि वो तो संख्या में बहुत थोड़े थे और जो मगरमच्छ थे वो बहुत ज़्यादा थे। बिफोर द मीटिंग से पहले द जाइंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर। मकारा जब मीटिंग में आता था उससे पहले क्या करता था? उससे पहले वो जो पेड़ में, नदी के किनारे एक पेड़ था, उसमें लाल फूल लगते थे, उन लाल फूलों को रब करके, यानी कि रगड़ रगड़ के अपने दांतों को साफ करता था। टिल दे स्पार्कल्ड, कब तक उन्हें रगड़ता था? जब तक कि वो एकदम चमकने ना लगे। जैसे आप लोग कॉलगेट करते हो, राइट? Everyone was waiting for him, सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे एट द मीटिंग प्लेस पर। ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, ही बिगेन, उसने शुरू किया। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप टॉकिंग, जब उसने बात करना शुरू किया तो जितने भी रेप्टाइल्स होते थे, चाहे वो कोबरा क्यों ना हो, सभी लोग बात करना बंद कर देते थे। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकारा ने अपने भाषण को जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया है कि दैट वी डू नॉट नीड द टॉर्टॉइज, कि हमें कछुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, और मैंने उनसे कह दिया है कि आपको आज आने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डू नॉट लाइक द टॉर्टॉइज, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मुझे कछुओं की आवश्यकता क्यों नहीं है? द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, रेप्टाइल उन्हें देखता रहा, सारे रेप्टाइल्स जो थे उन्हें देखते रहे, सोचने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, और वो सभी असहज हो गए, उन्हें बड़ा अनकम्फर्ट लगने लगा। ये कैसी बात है, ये कैसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से। द स्नेक हिस्ड एंक्ससली, सांप बहुत ही चिंता से फुंकारा। द लिजार्ड रिगल्ड देयर टेल्स, और छिपकली क्या करती है? छिपकली ने अपनी गुस्से के मारे पूंछ घुमा दी। द क्रोकोडाइल ओपनड देयर जॉज, और मगरमच्छ ने अपने जबड़े खोल दिए। एंड इवन वाइडर, और बड़े गुस्से के मारे। बट सेड वन लिटिल लिजार्ड, लेकिन एक छोटी छिपकली ने कहा। नो बर्ड्स साउटेड मकारा, मकारा ने क्या कहा? लेकिन कुछ नहीं। देयर वर साइलेंस, वहाँ एकदम शांति हो गई।
आई थिंक सैड ए बेबी क्रोकोडाइल, ये तो एक बेबी क्रोकोडाइल है, मतलब क्रोकोडाइल का बच्चा है। बच्चे ने कहा। नो आई थिंक, स्क्रीम्ड मकारा, आप क्या सोचते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मकारा ने चिल्लाया। सो लाउडली, मकारा इतनी तेज चिल्लाया कि दैट द फ्रूट इन द ट्री एबव हिम रेन डाउन, जितने भी फल लगे थे पेड़ों में, उसकी चिल्लाहट से, उसकी गर्जना से वो सारे फल नीचे गिर गए। आफ्टर दैट, उसके बाद नो वन हैड करेज टू स्पीक, और इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुछ बोले। मकारा क्लियर्ड हिज थॉट, मकारा ने अपना गला साफ किया एंड सोड ए फ्यू मोर टीथ, फिर से अपने वही कुछ दांत दिखाए। वेल, अच्छा, ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डू नॉट लाइक द टॉर्टॉइज, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कछुए मुझे क्यों पसंद नहीं हैं। देयर वर सो स्लो, वो बहुत धीमे चलते हैं। सो स्टूपिड, बहुत ही नटखट है। दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक, और वो अपने पीठ पर अपना घर लेके चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है कि नाउ यू लिजार्ड यू लिव इन ट्री, अरे छिपकली, तुम तो पेड़ पे रहती हो। वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन योर बैक, क्या तुम कभी पेड़ को अपने पीठ पे लेके चलती हो? वुड यू, बताओ। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर्ड टुगेदर, धीरे धीरे डरे हुए, सहमे हुए उन सारी छिपकलियों ने साथ साथ बोला, नो, नहीं, वी वुड नॉट, हम ऐसा नहीं करते हैं। नो बर्ड्स नाउ लिसन, लेकिन अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टाइज, मैंने कछुए से कहा है कि दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ द पम्बू पट्टी, कि आपको अब, इसीलिए मैंने कछुओं से कहा कि आपको पम्बू पट्टी से बाहर जाना पड़ेगा। वेयर दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो हमको फिर उनका जो बचा हुआ होगा सारा चीज़ें वो हमें मिल जाएंगी। मोर फूड, बहुत खाना मिलेगा। मोर वाटर, खूब पानी मिलेगा। मोर स्पेस, और बहुत सारा प्लेस होगा, स्थान मिलेगा हमको रहने के लिए। आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैंने उनसे कहा कल आप चले जाइए यहाँ से, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज, लेकिन आपको पता है ना कि वो बहुत ही धीमे धीमे चलने वाले हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, इसीलिए मैंने उन्हें 1 हफ्ता दिया है। बाई नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार तक, वी वुड नॉट हैव ए सिंगल टॉर्टॉइज लेफ्ट इन दिस जंगल, अगले मंगलवार तक मुझे एक सिंगल कछुआ नहीं चाहिए कि जो जंगल में बचे। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और अगले मंगलवार तक, दे वर ऑल गोन, वे सभी चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, सारे जानवर दुखी थे। बट देन दे रियलाइज, लेकिन उन्होंने तब ये महसूस किया कि वॉट मकारा हैड सेड वॉज ट्रू, कि मकारा ने सही तो कहा था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, अब हमें खूब सारा खाना मिलेगा, खूब सारा पानी मिलेगा, और रहने को बहुत सारा स्थान मिलेगा। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, ए स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, लेकिन अजीब सी बदबू पूरे जंगल में फैल गई। इट वॉज स्मेल ऑफ रोड, ये रोड की रोटिंग फ्रूट्स, यानी कि जो फल गिर जाते हैं ना ज़मीन में पके हुए, उन सड़े वो फल सड़ गए, उन सब की महक पूरे जंगल में भर गई। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और मरे हुए जानवर जो थे, जो कि नदी में मर जाते हैं, तो उनकी सफाई कौन करता है? वो टॉर्टॉइज करता है। तो वो तो यहाँ से चले गए, अब उनकी सफाई कौन करेगा? कोई भी नहीं। दिस वॉज वॉट द टॉर्टॉइज यूज्ड टू ईट, क्योंकि ये चीज़ें कछुए ही खाते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। इवन ऐसा हुआ कि जो मकारा प्रेसिडेंट था, वो भी अपने हाथों से अपनी नाक बंद करके जाता था। क्लॉज माने पंजों से, उनके तो पंजे ही होते हैं, हैंड तो होते नहीं हैं, तो उनके अपने पंजों से अपनी नाक को ऐसे बंद करके जाता